हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की वीडियो अनदर कंट्री के लिए एक अनदर सक्सेस स्टोरी के साथ में। टुडे वी विल टॉक अबाउट द ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 600। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे क्लाइंट मिस्टर मोहम्मद नवीद को ये कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं बिकॉज उनको सक्सेसफुली ऑस्ट्रेलिया का 1 ईयर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है जो ग्रांट हुआ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर जी आपको, थैंक यू इस वीज़ा के लिए। एंड ये बताना चाहता हूँ कि ये वीज़ा जो है दिस इज़ अ 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा जिसके अंदर आप 3 मंथ कंटिन्यूसली वहाँ पे स्टे कर सकते हो फॉर द एनी ऑफ द रीज़न, जिसमें आप टूरिज़म हो गया, मेडिकल हो गया, स्टडी हो गया, या आप उधर किसी मीटिंग के लिए जाना चाहते हो, फैमिली एंड फ्रेंड मीटिंग के लिए जाना चाहते हो, व्हाट्सएवर द रीज़न दैट यू हैव, यू कैन लीगली स्टे अप टू 90 डेज़। और उसके बिना ये मल्टीपल एंट्री है, दैट मीन्स यू कैन कम एंड गो ड्यूरिंग दिस 1 ईयर टाइम। तो ये है सब क्लास 600 वीज़ा। इसकी फुल डिटेल के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए, वो सारे के सारे हम क्लाइंट से भी बात करें। मैं भी आपको एक अच्छे से डिटेल में फिर से बता देता हूँ। ये वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई होता है, दैट मीन्स आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा पेस्ट नहीं होता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको एक अच्छा सा स्कैनर या फिर आपका फ़ोन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्कैन करे। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है सब क्लास 600 ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए आपका पासपोर्ट जो कि 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। आपके हाथ में एक वैलिड जॉब ऑफ़र होना चाहिए जिधर आप जॉब कर रहे हो, यूई का वीज़ा और आईडी, दैट मीन्स 4 महीने से ज़्यादा ये भी वैलिड होना चाहिए। और आपके अकाउंट में एटलीस्ट 20,000 20,000 दिरहम तक आपको बैलेंस शो करना पड़ेगा 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट के साथ में। आपकी कंपनी से एनओसी लेटर चाहिए और लेटेस्ट फ़ोटोज़ चाहिए। ये है इसके बेसिक मेन डॉक्यूमेंट्स। कोविड-19 की या क्वारंटाइन की वहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो इट्स फ्री टू गो एनीवेयर। आप कभी भी जा सकते हो टिकट वगैरह लेके अगर आपको ये वीज़ा ग्रांट होता है। तो अभी ड्यू टू दिस क्रिकेट मैचेस इसका जो वेटिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ गया था। वेटिंग टाइम अप टू 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स चला गया था, यानी कि रिज़ल्ट आपको 3-4 महीने के बाद में आ रहा था। जो नॉर्मल वेटिंग टाइम इस 30 टू 45 डेज़ के अंदर इसका वीज़ा का रिज़ल्ट आ जाता है जब आप पूरी फाइल अपनी ऑनलाइन लॉग करते हो। एंड ये हैं डॉक्यूमेंट। इसके बिना पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आपके पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो गए, आपके होम कंट्री के अंदर आपके पर्सनल सर्कमस्टेंसेस डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी फैमिली के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो ये वेरी करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल। उसके लिए आप अपनी प्रोफाइल को फ्री में असेस कर सकते हो, हमारे ऑफिस में आ सकते हो, हम आपको बताएंगे कि आप कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। तो बाकी हम क्लाइंट से भी बात करेंगे इन्होंने कितने पैसे दिए, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगा, क्या प्रोसीजर था, कैसे था। तो सर जी ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस, आपने कैसे हमको जाना, कितना चार्जेस दिया, क्या प्रोसीजर हुआ, आप अपना स्टोरी ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का थोड़ा बता सकते हो व्यूअर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं आपका थैंक्स कहूँगा कि आप लोगों ने इतनी सपोर्ट करी। मुझे जो है वीज़े के लिए असिस्टेंस आपकी तरफ से मिली। मैंने नॉर्मली जो है नेट पे सर्च करा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहिए। फिर मैंने नेट पे ढूंढ के सर्च करके मालूमात करी तो मैं फिर आपके पास आया, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे। और इवन दो मैंने अप्लाई करा, मैं होपफुल था कि मिल जाएगा, बट ये कि मेरा वीज़ा लेट हुआ थोड़ा, बट 60 डेज़ के अंदर अंदर मुझे वीज़ा मिल गया। और इसमें मेरी ट्रैवल हिस्ट्री जो थी मैंने वो भी सब अपलोड करी थी, उसमें हर चीज़ डाटा डाला था। ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है, आपको पता ही है सब लोगों को कि मैं जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में गया। मैं जो है मिडिल ईस्ट में ओमान, सऊदी अरब गया, और इसके अलावा यूरोप साइड पे मैं गया। ये यूरेशिया कंट्रीज़ जो हैं जैसे जॉर्जिया, अज़रबैजान कहते हैं, यहाँ गया मैं। इसके अलावा फार ईस्ट कंट्रीज़ में मैं गया हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। तो मैंने वो हिस्ट्री सब अटैच करी थी। इवन मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो अपने वीज़े पर थी कि मेरा यूएई का रेजिडेंस वीज़ा शारजा का था जब मैंने अप्लाई करा था। फिर मैंने सोचा कि मेरी कंपनी ने मुझे बोला भी कि आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल होने जा रहा है और आपको अबू धाबी में ट्रांसफ़र करें, अबू धाबी का वीज़ा लगेगा। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ऐसा ना हो रिजेक्ट हो जाए। बट फाइनली मेरा वीज़ा जो है रिजेक्ट नहीं हुआ, मुझे मिला टाइमली और कोई कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें। ये भी एक मेरे लिए अचीवमेंट है कि वीज़ा कैंसिलेशन के बाद भी, नए वीज़े के बाद भी इन्होंने रिजेक्शन नहीं करी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने। मुझे मिला वीज़ा और नॉमिनल फ़ीस है आपकी 1000 और फिर 50 दिरहम उसके VAT चार्जेस हैं उसके। और मुझे काफ़ी समझ आया, आपकी सर्विस अच्छी लगी। और टाइम ड्यूरेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मली जो होता है वो 30 डेज़ से 45 डेज़ होता है, लेकिन मेरा 60 डेज़ हुआ ड्यू टू क्राउड के मैच की वजह से। काफ़ी रश टाइम था, उनका पीक सीज़न था। इवन मैच के जो मेरे टिकट्स थे वो मैचेस निकल चुके हैं, वीज़ा फिर भी मुझे उन्होंने गारंट करा। तो ये ग्रांटेड वीज़ा उनकी तरफ से, ये बड़ी बात है।
और मुझे बड़ी खुशी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे फाइनली ये अचीवमेंट मिली इतनी बड़ी लाइफ में। आपकी टिकट्स निकल चुके हैं, स्टिल यू हैव अ टाइम फॉर 1 ईयर। आप 1 साल में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ऑस्ट्रेलिया कैंगारूज़ की कंट्री है, वहाँ पे जाओगे कभी भी आप, सीज़न ऐसा रहता है जैसे कि ना तो बहुत ही सर्दी है ना बहुत ही गर्मी है, ऑल्दो एवरी ईयर बहुत ही अच्छा है मौसम, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो आप न्यू ईयर के लिए जा सकते हो, या आपका कोई बर्थडे होगा या कोई सेलिब्रेशन करने के लिए, टाइम बहुत लंबा है, 1 साल में। 1 साल बड़ी बात है, क्योंकि मेरे सर्किल में इतने लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाई करा, उन्होंने कोशिश करी, उनकी रिजेक्शन आई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने आपकी सर्विस ली, तो मैं आपकी सर्विस की वजह से मुझे ये बेनिफिट मिला। अदरवाइज़ मैं इंडिविजुअली अप्लाई करता तो शायद मैं इतने क्लैरिटी के साथ अप्लाई नहीं कर पाता, ना मैं इतनी क्लैरिटी के साथ डॉक्यूमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली वो मैं कर पाता। तो फाइनली मुझे अचीवमेंट तो मिला, लेकिन इसका आफ्टर ऑल अचीवमेंट आप लोग को जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिशिएशन। एंड आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हो कौन से डॉक्यूमेंट आपने दिए थे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए? नॉर्मली जो जनरल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो पासपोर्ट, सेमिनरी आईडी, वीज़ा कॉपी, ये सब चीज़ें। एडिशनल मैंने डॉक्यूमेंट जो दिए वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपनी गाड़ी की जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है जिसे हम यूएई में मुल्किया बोलते हैं वो, इसके अलावा मैंने अपने घर का टेनेंसी एग्रीमेंट और अपनी 1-2 चीज़ें टेनेंसी एग्रीमेंट के साथ जो अटैच हुई थी वो सब उनको दी और अपलोड करी ताकि उनको वैलिडेट कर सकें वो प्रॉपर्ली। तो मैंने एडिशनल ये डॉक्यूमेंट दी, बाकी जनरल डॉक्यूमेंट। चार्जेस जो आपने हमको वीज़ा सर्विसेज के लिए दिए, जो हमारी पर्सनल फीस थी, वो कितनी थी, वो भी आप डिटेल में? वो 1050 दिरहम थी। तो हमारे जो चार्जेस है ना, इट्स 1050 दिरहम इज़ द वैट। तो ओवरऑल सिंगल कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना वीज़ा सिंगल अप्लाई किया था, फैमिली ने के साथ में नहीं किया, तो सिंगल के लिए इट्स 1000 दिरहम एंड 50 दिरहम इज़ द गवर्नमेंट वैट। इसके बिना अगर आपके साथ में फैमिली है तो वी चार्ज 800 दिरहम इंडिविजुअली, यानी कि अगर फैमिली मेम्बर में 2 हैं तो आपका 1600 आएगा, 8 × 2, 3 हैं तो 8 × 3 आएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, प्लस वैट दैट यू हैव टू पे। इन दिस अमाउंट हम आपको पूरी फाइल बना के देते हैं, इवन अप्लाई करके देते हैं। इसके लिए आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे स्कैन करेंगे, स्कैन करके ऑनलाइन आपका पोर्टल बनाएंगे, उस पोर्टल के अंदर हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फिल करेंगे एंड सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसमें स्कैन करके अपलोड करेंगे। देन ऑनलाइन फीस दैट वी हैव टू पे, दिस इज़ द एडिशनल दैट यू हैव टू पे बाय योर ऑन कार्ड। तो इसकी फ़ीस आती है $145 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अगेंस्ट आपको 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है जो वो ग्रांट होता है। अगर आप भी व्यूवर्स अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, नॉट फॉर द ऑस्ट्रेलिया ओनली, वी आर डीलिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कंट्रीज़ जो कि अच्छी कंट्री हैं, जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, शेनिंगन की ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज़, आयरलैंड हो गया एंड जापान नाउडेज इट्स ओपन, जापान के लिए हम वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं। सो इफ़ एनी ऑफ द कंट्री दैट यू वांट टू ट्रैवल, इजिप्ट हो गया, कोई भी कंट्री आप लेके आओ, वो विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपका वीज़ा उसके लिए करें। वी आर स्पेशलिस्ट फॉर विजिटर वीज़ा और फॉर द रिफ्यूज़ल केसेस। अगर आप रिफ्यूज़्ड भी हो एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग कंट्री से, आप वहाँ पे जाना चाहते हो बाय एनी ऑफ द रीज़न, चाहे आपका कोई भी रीज़न है, वो विल ट्राई आवर बेस्ट और हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे। कंसल्टेंसी के लिए हमारे पास कोई चार्जेस नहीं है। आप 1 बार आओ, 10 बार आओ, 5 बार आओ, 50 बार आओ, वी विल नॉट चार्ज यू अ सिंगल दिरहम फॉर द कंसल्टेंसी। आप अपने लिए आओ या अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के लिए आओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री टू कम हियर। एंड अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हो, फाइल बनाओगे, एट दैट टाइम ही आपको जो फाइल मेकिंग के चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। वो फाइल मेकिंग के चार्जेस के अंदर ही हम आपको पूरी फाइल और डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस कम्प्लीटली बना के देते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कंटिन्यूसली हम इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीज़ा एंड इमिग्रेशन के रिलेटेड वीडियोज़ हैं जो अपलोड करते रहते हैं। कभी भी कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस इन्फॉर्मेशन का भी बेनिफिट ले सकते हो। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।